जय माता दी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी माता वैष्णो देवी यात्रा सीजन 2 जारी है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, माँ वैष्णो देवी .org, उससे आप ऑनलाइन यात्रा के लिए क्या क्या बुक कर सकते हैं, उसी के बारे में हमने अभी तक 5 एपिसोड बना दिए। जैसे कि एपिसोड 1 में हमने बात की थी कि यात्रा पर्ची की बुकिंग कैसे करें, एपिसोड 2 में रूम बुकिंग, तीसरे में हेलीकॉप्टर और चौथे में हमने बात की थी ऑनलाइन बैटरी कार की बुकिंग। फिर इससे पिछला वाला जो एपिसोड है 5, उसमें हमने भवन पर जो आरती या पूजन होता है ना, उसके बारे में आपको ऑनलाइन प्रोसेस समझाया था। तो इसी तरह ऑनलाइन हमारी जानकारी चल रही है और आज के इस एपिसोड 6 में हम बात करेंगे कि आप घर बैठे माता का जो प्रसाद है, भवन पर जो प्रसाद मिलता है, वो घर बैठे आप किस तरह मंगाएं, ऑनलाइन कैसे बुक करें। और इसी के साथ साथ अगर आपको भवन पर कुछ ऑनलाइन डोनेशन देनी हो, कुछ रुपया वगैरह देना हो या कुछ भी और चीज़ें, तो उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि वो ऑनलाइन कैसे बुक करें या ऑनलाइन कैसे मंगाएं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि प्रसाद, भेंट या प्रसाद जो होता है वो कितने तरह का होता है, कितने रुपए का होता है। हाँ तो देखिए मित्रों, प्रसाद ना 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक कैटेगरी ए है, ये हमारा 500 रुपये में। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ड्राई फ्रूट मिलेंगे आपको 200 ग्राम का एक पैकेट, मिक्स प्रसाद मिलेगा। मिक्स प्रसाद जो होते हैं ना, गाँवों में कहते हैं जिसे परमल, जो चावल जैसे होते हैं, उसमें मिक्स प्रसाद आएगा। फिर उसके साथ साथ कुछ मिश्री होगी या मतलब जो भी कुछ होगा वो ये उसके मिलेंगे 2 पैकेट। फिर है पाउच प्रसाद, वो छोटे छोटे पाउच में आते हैं ना, तो ये मिलेंगे आपको 10। पटकास, देखिए पटका जो ये होता है ना, जिस पे लिखा होता है जय माता दी, और इसी तरह की जो कपड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं पटकास, ये मिलेंगे आपको 2। रक्षा सूत्र रेड कलर का मिलेगा, ये होता है माता वैष्णो देवी का 1 पैकेट। और रक्षा सूत्र ब्लैक कलर का जो होता है 1 पैकेट, वो मिलेगा आपको भैरव जी का। अब देखिए ये है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी है हमारी 1100 रुपये की। कैटेगरी ए की तरह इसमें कुछ चीज़ें हैं, बस थोड़ी एक्स्ट्रा हैं। तो देखिए कैटेगरी बी में जो है ड्राई फ्रूट, उसमें 200 ग्राम था 1 पैकेट, इसमें हो गया 300 ग्राम। मिक्स प्रसाद कितना, ये है 3 पैकेट। पाउच प्रसाद 10 पैकेट। और माता की चुन्नी, ये इसमें एक्स्ट्रा है, 500 रुपये वाले प्रसाद में नहीं थी, ये 1100 वाले में है, उसका मिलेगा आपको 1 पीस। ये है श्रोता संग्रह, जो माता के भवन पर आरती पूजन होती है ना, वो कौन सी होती हैं, वो सब इस किताब में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। तो ये मिलेगी आपको 2 किताबें। और फिर है पटकास मिलेंगे 4। रक्षा सूत्र रेड माता वैष्णो देवी का 1 पैकेट और भैरव जी का रक्षा सूत्र ब्लैक कलर में 1 पैकेट। सिल्वर कॉइन 5 ग्राम 1। देखिए उसमें जो है ना कैटेगरी ए में 500 रुपये वाली में ये नहीं था सिल्वर कॉइन, इसमें 1100 वाली में बी में कैटेगरी में है हमारा 5 ग्राम का 1 सिल्वर कॉइन। अब आता है कैटेगरी सी, ये है 2100 रुपये की। देखिए इसमें ड्राई फ्रूट हो गए 500 ग्राम। ड्राई फ्रूट वही होते हैं जैसे मान लीजिए आपके बादाम, अखरोट हो गए, या इसी तरह की जो सेब, सूखे सेब होते हैं, इसी तरह की ये सब ड्राई फ्रूट में आ जाते हैं। मिक्स प्रसाद मैंने आपको बता ही दिया किस तरह होते हैं, परमल, मिश्री वगैरह, इसके 4 पैकेट। पाउच प्रसाद छोटे वाले जो पाउच होते हैं, उसके 20 पैकेट मिलेंगे आपको। माता की चुन्नी 1 पीस। स्रोत संग्रह की मिलेगी आपको 5 किताबें, जिस पर वैष्णो देवी की जो है आरती या पूजन जो है लिखे हुए मिलेंगे आपको। और पटकास हैं 8। रक्षा सूत्र रेड 2 पैकेट और ब्लैक 2 पैकेट। सिल्वर कॉइन कैटेगरी बी में 1100 रुपये वाली में था 5 ग्राम का, और कैटेगरी सी में हो गया हमारा 10 ग्राम का 1 सिल्वर कॉइन। तो इस तरह ये कैटेगरी ए और बी और सी में प्रसाद है। मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ पूरी। हाँ तो देखिए जैसे ही आप ऑनलाइन बुक करने जाएंगे ना, तो इस तरह आपके सामने ये 3 ऑप्शन आएंगे जो मैंने अभी बताए, 500 रुपये का प्रसाद, 1100 रुपये का, और फिर है 2100 रुपये का। ये 3 कैटेगरी है। अब हम देखते हैं कि इनको बुक कैसे करना है। ठीक है, बुकिंग का प्रोसेस हम देखते हैं इनका। हाँ तो बुक करने के लिए माँ वैष्णो देवी .org पर हम जाएंगे और यहाँ पर राइट में लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक पेज खुल गया। यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें हम चेक लगाएंगे और करेंगे एक्सेप्ट। ये हमारे सामने लॉगिन का पेज खुल गया। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर कर दीजिए लॉगिन। अब देखिए न्यू यूज़र, अगर आपकी इस पर आईडी नहीं है तो आपको करना होगा न्यू यूज़र। लेकिन भाई साहब 1 से लेकर 5 अभी तक जो एपिसोड है मैं सब में बता चुका हूँ कि नई आईडी आपको कैसे बनानी है न्यू यूज़र के लिए।
तो मैं इसमें टाइम बचाने के लिए नहीं बताऊंगा, आप पिछले वाले एपिसोड देख लीजिए। तो हम यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद सबसे ये लास्ट में है भेंट एंड प्रसाद का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तब हमारा जाकर बुक होगा। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब ये खुल गया हमारा प्रसाद का ऑप्शन कि मतलब कितनी कैटेगरी हैं और कितने रुपए में है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये देखिए 500 रुपये में कैटेगरी ए है, 1100 रुपये में कैटेगरी बी और कैटेगरी सी है 2100 रुपये में। ये सब मैंने आपको पहले बता दिए कि कौन से कैटेगरी में कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे इनकी डायरेक्ट बुकिंग। देखिए अगर आपको 500 रुपये वाला प्रसाद बुक करना है तो आप यहाँ क्वांटिटी 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, जितनी भी हो, आपको जितना भी प्रसाद मंगाना हो यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमें 1 मंगाना है तो हम यहाँ 1 सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 1100 रुपये वाला प्रसाद है, जो भी आपको चाहिए उसकी जो है आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए। तो 1 हमने कर लिया, आप करेंगे बाई नाउ, तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपकी डिटेल लिखी हुई होंगी, जैसे नाम आपका जाएगा, नाम यहाँ पर, शिपिंग एड्रेस मतलब कहाँ पर आप प्रसाद मंगाना चाहते हैं, उसके बाद सिटी, स्टेट, पिन, ईमेल आईडी आपकी यहाँ आ जाएगी, मोबाइल नंबर, कंट्री, प्रोडक्ट कौन सा है आपने कैटेगरी ए सेलेक्ट की है 500 रुपये वाली, क्वांटिटी ए की है, शॉपिंग डेट कौन सी डेट को आप बुक कर रहे हैं, आज हमने कर रहे हैं 22 को, तो ये 22 लिखा हुआ आ गया। और सेलिंग प्राइस 500 रुपये है, चार्ज 0 है, तो हमें 500 रुपये पे करना है। हाँ, तो ये वाला कैप्चा यहाँ पर डालकर हम करेंगे पे नाउ। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, पे विद। अगर आपका HDFC बैंक का है तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, लेकिन किसी दूसरी बैंक का है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। हाँ, तो ये सब डिटेल डालकर जैसे यहाँ पे पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है प्रसाद बुक हो जाएगा। अब देखिए ये प्रसाद आपने बुक कर दिया, लेकिन ये आप तक पहुँचेगा कैसे? तो ये पहुँचेगा भैया आपके एड्रेस के हिसाब से। अगर मान लो ज़्यादा दूर है तो उस हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, पास है तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी आप 2 से 3 सप्ताह तक मान कर चलिए। अगर आपको जानना है कि आपका प्रसाद कहाँ है, कहाँ तक पहुंच गया, हाँ, तो आप एक काम कर लीजिए, जब ये आप बुक करेंगे ना तो वहाँ पर एक स्लिप आएगी इस बुकिंग के बाद, तो आप उसमें रेफरेंस नंबर होगा, और उसके बाद जैसे ही आपका श्राइन बोर्ड वाले हैं वहाँ पर आपको इस वेबसाइट से एड्रेस मिल जाएगा, फ़ोन नंबर, वहाँ पर कॉल कीजिए, तो वो अपना रेफरेंस ID बताइए, वो आपको बता देंगे कि इस नंबर से जो है आपका पैकेज चल दिया, मतलब आपको ट्रैकिंग ID दे देंगे। तो वो आपको जाना है इंडियन पोस्ट वाले पर, वहाँ पर ID डालकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रसाद कहाँ तक पहुँच गया। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो प्रसाद आप बुक करेंगे ना तो उसकी एक बनती है लिस्ट बनकर, जो माता की पवित्र गुफा है ना उसके पास 3 पिंडियाँ हैं, तो वहाँ लिस्ट है आपकी, वहाँ चढ़ाई जाएगी। और लिस्ट के बाद जब आपका नाम वहाँ पर जो है ना पूजा या आरती होगी, वहाँ पर आपका नाम लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रसाद ऐसे ही भेज देंगे, पूरा प्रोसेस होता है। माता के भवन के पास उसको, पिंडियों के पास उसको चढ़ाते हैं, और वहाँ आपको नाम बोलकर जो है वहाँ पर फिर आपका प्रसाद पैक होकर आपके पास आ जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस होता है किस तरह आपका प्रसाद आप तक पहुँचेगा। हाँ, तो मित्रों, भेंट एंड प्रसाद के बाद अब हम अगर डोनेशन देना चाहते हैं भवन पर अपनी इच्छा से कुछ, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे डोनेट ऑनलाइन। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे ये जो है डोनेशन का पेज खुल गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना डोनेशन के 2 कैटेगरी आ रही हैं। जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी तो वो है कि अगर आपको कुछ भी देने की इच्छा है भवन पर ऑनलाइन, घर बैठे बैठे कुछ भी अमाउंट की, छोटे से छोटा अमाउंट भी अगर आप अपनी इच्छा से देना चाहते हैं तो यहाँ पर वो डाल दीजिए और कर दीजिए डोनेट नाउ पर क्लिक। डोनेशन अंडर स्कीम में क्या होता है, देखिए अभी तो कुछ फिलहाल ये दिखा नहीं रहा कि इसमें क्या क्या आता है, अभी तो ये नीचे ब्लैंक है बिल्कुल, तो हमें नहीं पता कि डोनेशन अंडर स्कीम में क्या क्या आता है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होता होगा कि अगर आपको भवन पर कटरा में या सांझी छत में, अर्धकुंवारी मतलब कहीं भी यात्रा के दौरान अगर आपको भंडारा करवाना है किसी तरह का, कुछ आपको कंबल बंटवाने हैं, या आपको जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें कुछ आपको हेल्प देनी है, तो डोनेशन अंडर स्कीम के अंदर वो आता होगा। अब इसमें पक्का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब पेज ही नहीं खुल रहा तो ये मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया। अब देखिए डोनेशन अमाउंट, अब ये तो खुल नहीं रहा, तो हम करेंगे इसमें जनरल डोनेशन, ये सेलेक्ट करके हम यहाँ अपनी मर्जी से कोई डोनेशन डाल देंगे अमाउंट। मान लीजिए हमने डाल दिया 101 रुपये का अमाउंट। इस पर डालने के बाद अब हम करेंगे डोनेट नाउ पर क्लिक।
हाँ, तो जैसे ही हमने डोनेट नाउ पर क्लिक करा, ये हमारे सामने पूरी डिटेल आ गई। आपकी डेट ऑफ डोनेशन आज क्या है, 22 अगस्त है। यहाँ पर आईडी आ गई और आपने कितने का आप डोनेट करना चाह रहे हैं, 101 रुपये का, और 0 रुपये इसकी प्रोसेसिंग चार्ज। आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, एड्रेस यहाँ पर शो हो जाएगा, सिटी, कंट्री, ईमेल आईडी वगैरह, फ़ोन नंबर, सब यहाँ पर आपको डिटेल आ जाएंगी। हम इनको हाइड कर दे रहे हैं क्योंकि भैया ऐसे ही हम अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह सब कैसे दिखा दें आपको, इसलिए हमने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। ठीक है भाई साहब। तो देखिए ये वाला कैप्चा आप इसमें डालेंगे और फिर करेंगे पे नाउ पर क्लिक। तो हम ये वाला कैप्चा डाल देते हैं, RVQZG, फिर करेंगे पे नाउ। हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन खुल गया। अब हमारा HDFC का कार्ड तो है नहीं, दूसरा कार्ड है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे अदर बैंक डेबिट कार्ड। यहाँ पर क्लिक करते साथ ही दोबारा से वही हमें डिटेल देनी होगी। यहाँ पर कार्ड नंबर, अपना नाम, एक्सपायरी डेट कार्ड की और CVV कोड, और ये कैप्चा डालकर हम करेंगे पे पर क्लिक। आपको जो है ना यहाँ पर OTP डालना होगा। अब OTP हमारे फ़ोन में आ चुका है। ये क्या है भाई साहब OTP डालने के बाद मेक पेमेंट पर जाएंगे हम। तो उसके बाद जो है ना आपका जो पेमेंट है वहाँ पर भवन पर या उनका जो भी अकाउंट है वहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हमने यहाँ 101 रुपये डोनेट किए हैं। तो ये अगर आप उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक टू प्रिंट। हम प्रिंट ले लेते हैं कि किस तरह से हमने जो डोनेशन दिया है वो किस तरह से शो होगा और उसकी पर्ची किस तरह से दिखेगी। हाँ, तो कुछ इस तरह से हमने जो डोनेट किया है ना वो यहाँ पर डिटेल आ जाएंगी कि आपका नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड वगैरह सब, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब यहाँ पर शो हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, हमने तो ये बहुत छोटा डोनेट किया है, लेकिन अगर आप और कुछ करना चाहते हैं डोनेट तो ये जितना भी आप करेंगे ना, ये इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है 80G, इसके अंदर जो है ना ये छूट के दायरे में आएगा। देखिए ऑनलाइन का प्रोसेस तो हमने बता दिया, लेकिन अगर आप NEFT, RTGS द्वारा इनके अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो ये उनका अकाउंट नंबर है। अब अगर आप चाहें तो चेक, डिमांड ड्राफ्ट से भी आप डोनेट कर सकते हैं। ये इनका पूरा डिटेल है, आप देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप वहीं जाकर डोनेट करना चाहते हैं यात्रा के दौरान तो भवन, सांझी छत, अर्धकुंवारी और कटरा में जो है काउंटर बने हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं आपके डोनेशन से, आपके रुपए पैसों से वहाँ पर लंगर करवाया जाए, मतलब भंडारा, तो आप देखिए मंथली अगर लंगर करवाना चाहते हैं तो डोनेशन अगर आप देंगे तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। वन डे अगर आपको लंगर करवाना है अपने नाम से वहाँ पर तो यहाँ पर है। और ओपन डोनेशन तो हमने आपको बता ही दिया कि कितना भी आपकी अगर इच्छा है स्वयं से तो वो दे दीजिए। तो मान लीजिए हम अगर वन डे का लंगर करवाते हैं तो उसका डोनेशन कितना लगेगा। अब देखिए यहाँ पर टाइम स्लॉट दिया हुआ है कि आप जो है लंगर कब करवाना चाहते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में, फुल डे। तो मान लीजिए हमने मॉर्निंग का सुबह के 4 से 12 बजे वाला पर हम सेलेक्ट करते हैं। अब ये है, हाँ, ये पड़ेगा आपको 11,000 रुपये का लंगर सुबह के टाइम, सुबह के 4 से 12 बजे तक दोपहर। अब ये है कि आप किस खुशी में लंगर करवाना चाहते हैं, आपकी ऐसी क्या, आपको ऐसा क्या मिल गया जो आप भवन पर या कटरा में या कहीं भी जो है आप लंगर करवाना चाहते हैं। तो देखिए अगर आपका बर्थडे है यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, मैरिज एनिवर्सरी है, या जो आपका मुंडन है, या कुछ भी नहीं है, बस आपकी इच्छा है कि हमें तो लंगर करवाना है यात्रा में, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए सेवा विदाउट ओकेज़न। इसके बाद आप कर लीजिए सबमिट। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आ जाएंगी आपको। 11,000 रुपये आपको यहाँ डोनेशन में देने हैं लंगर में। तो ये पूरी डिटेल भरकर आप कर दीजिए यहाँ आई एक्सेप्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन पर चेक और कर दीजिए सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फिर वही पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो ऐसे जो है ना आप 11,000 रुपये में वहाँ पर लंगर करवा सकते हैं। तो इस तरह आपका वन डे लंगर डोनेशन हो गया। और ओपन डोनेशन तो आपको पता ही है, जो हमने अभी की है बुक, जो भी आपको यहाँ पर राशि डालनी हो यहाँ पर आप अमाउंट डालकर एक्सेप्ट पर, सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है। और अगर आपको मंथली लंगर डोनेशन करवाना है तो उसका चार्ज क्या होता है, तो ये देखिए 1,50,000 रुपये का है। इस एड्रेस पर, इस अकाउंट नंबर पर आपको जो है डोनेट करना होगा। तो यहाँ पर करके आप मंथली डोनेशन कर दीजिए। अब हम देखते हैं आगे क्या डिटेल आती है। तो वही है फिर 1,50,000 रुपये। यहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेल भरकर यहाँ एक्सेप्ट कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपका जो है फुल महीने का लंगर हो जाएगा आपके नाम से।
और अगर मान लीजिए वहाँ कोई निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य तो चलते रहता है क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं आपको बेहतर देने की हमेशा कोशिश की जाती है। अगर आपको वहाँ चलते हुए निर्माण कार्य या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सहयोग देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड भी वहाँ कोई चीज़ डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इनसे कुछ सवाल पूछना हो, कुछ आपको जानकारी चाहिए हो या कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, जेन्युइन क्वेश्चन, तो आप जो है इन पर कॉन्टैक्ट करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ़ोन नंबर और कुछ मेल आईडी दी गई हैं, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए अगर कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है तो। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लो, अगर वो ठीक क्वेश्चन होगा तो ये आपको आराम से बता देंगे। दोस्तों, ये जो डोनेशन का रुपया पैसा है ना, ये कई तरह के कार्यों में लगता है। एक तो वही कि आपकी यात्रा के दौरान अच्छी से अच्छी आपको सुविधा देने की कोशिश की जाती है, आप आराम से यात्रा कर सकें, इसीलिए ऊपर जो रास्ता है ना, पूरा का पूरा रास्ता ढक दिया गया है ताकि बारिश, स्नोफॉल या लैंडस्लाइड में आपको नुकसान ना हो। और इसी तरह की लंगर चलते रहते हैं, भंडारे, जिसमें आप चाहें तो फ्री में खाना पीना कर सकते हैं। और इसी तरह से श्राइन बोर्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर कटरा में चलाता है। और गुरुकुल भी जो है इनका एक है, ये श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरुकुल भी जो है ये ऑपरेट करते हैं। इसी तरह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलाया जाता है कटरा में। श्राइन बोर्ड की तरफ से स्कूल और कॉलेज भी चलाए जाते हैं, वहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को, जैसे फ्री किताबें हुई या कुछ सामान हुआ लिखने पढ़ने का, वो यहाँ पर उनके द्वारा दिया जाता है। जैसे ये देखिए, श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। इसी तरह और भी बहुत सारे काम हैं जो इनके द्वारा करवाए जाते हैं। तो मित्रों, माता वैष्णो देवी यात्रा सीजन 2 में जितनी भी हम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते थे इस वेबसाइट से, maavaishnodevi.org से, उन सब की ऑनलाइन बुकिंग हम इस सीजन 2 में कर चुके हैं। अब देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या बुक किया है। हमने रूम बुकिंग कर ली, हेलीकॉप्टर हो गया, पूजन हो गया, यात्रा पर्ची हो गई, और भेंट एंड प्रसाद हो गई, और बैटरी कार की ऑनलाइन बुकिंग हम कर चुके हैं, ऑनलाइन डोनेशन भी हो गई। और इसी तरह की जो है ना, जितनी भी इस वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग हो सकती थी वो हमने इस सीजन 2 में पूरी कर ली। अब देखिए, मैंने एपिसोड 1 में कहा था कि इसमें सीजन 2 में 8 एपिसोड आएंगे, लेकिन भैया जब 6 एपिसोड में ही काम कंप्लीट हो गया तो फिर 2 एपिसोड किस चीज़ के आएंगे? हाँ, पूरा हो गया ना हमारा। अब देखिए, आने को तो 8 से ज़्यादा एपिसोड आ जाते, लेकिन हमने इससे पिछले वाले एपिसोड में क्या किया ना कि पूजन, इसमें जो है ना 3 कैटेगरी हैं, एक है अटका आरती दर्शन, एक है इंडिविजुअल पूजन, और एक है SSVP श्रद्धा सुमन विशेष पूजा। तो उन तीनों कैटेगरी को हमने जो है ना एक एपिसोड में रख दिया, इसलिए ये एपिसोड कम हो गए। तो मित्रों, ये था अपना माता वैष्णो देवी यात्रा सीजन 2। मुझे उम्मीद है कि आपको ऑनलाइन बुकिंग किस तरह करनी है, किस चीज़ की, वो सब आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। तो चलिए, ये यात्रा फिलहाल सीजन 2 की यही थी। तो हो सकता है कि ये जो 6 एपिसोड हैं, कोई माता वैष्णो देवी का अपडेट आए तो हम 2 एपिसोड जो है ना और बढ़ा दें, तो हो सकता है कि 8 एपिसोड पूरे हो जाए। लेकिन अगर कोई अपडेट नहीं आता है तो ये हमारी वैष्णो देवी यात्रा सीजन 2 यहीं तक थी। चलिए, मिलते हैं सीजन 3 में, जब भी हम कभी यात्रा करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।